दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार लाइब्रेरी परीक्षा 2025 के लिए जो सीरीज चल रहा है उसका अगला वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कॉलोन वर्गीकरण पद्धति किसने विकसित की? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर SR रंगनाथन। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ड्यूई दशमलव वर्गीकरण के जनक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मेलविल ड्यूई। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कटर ने किस पद्धति का विकास किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कटर नंबर। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहला सार्वजनिक पुस्तकालय किस वर्ष स्थापित हुआ? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1836 में। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नेशनल लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पुस्तकालय दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 12 अगस्त को। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ISBN का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ISSN का अर्थ है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में ISBN एजेंसी कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है सूचना का प्राथमिक स्रोत कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, शोध प्रबंध। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस किसकी देन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर SR रंगनाथन। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एवरी रीडर हिज बुक, यह नियम किसका है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रंगनाथन के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1933 में। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि IFLA का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हेग में। चलिए अगला प्रश्न है कि UGC का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है CIP का पूरा रूप है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि MARC का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कैटलॉगिंग से। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि NISCAIR का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूचना विज्ञान अनुसंधान। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनफिलिपनेट का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गांधीनगर में। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि DELNET का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला विश्वविद्यालय पुस्तकालय कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता विश्वविद्यालय। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह कब मनाया गया?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1969 में। चलिए अगला प्रश्न है कि ई ग्रंथालय किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिजिटल लाइब्रेरी से। चलिए अगला प्रश्न है कि ICSSR का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला राष्ट्रीय पुस्तकालय कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लाइब्रेरीज आर फॉर यूज किस नियम का हिस्सा है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पहला नियम। चलिए अगला प्रश्न है कि INIS का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परमाणु ऊर्जा से। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में पुस्तकालय विज्ञान की पहली पढ़ाई कहाँ शुरू हुई? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मद्रास विश्वविद्यालय में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन का उपयोग मुख्यतः कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका में। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में डिलीवरी ऑफ बुक एंड न्यूज़पेपर एक्ट कब लागू हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1954 में। चलिए अगला प्रश्न है भारत की पहली लाइब्रेरी एसोसिएशन कौन सी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बंगाल लाइब्रेरी एसोसिएशन। चलिए अगला प्रश्न है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पेरिस में। चलिए अगला प्रश्न है कि IASLIC की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1955 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की केंद्रीय पुस्तकालय योजना किस वर्ष बनी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1956 में। चलिए अगला प्रश्न है डॉक्यूमेंटेशन का सबसे मुख्य कार्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूचना संग्रह व प्रसार। चलिए अगला क्वेश्चन है कि INSDOC का गठन कब हुआ? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1951 में। आइए अगला प्रश्न है कि बिब्लियोग्राफी का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूचना सूची बनाना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में डिलीवरी ऑफ बुक एंड न्यूज़पेपर एक्ट के अंतर्गत कितनी प्रतियां भेजनी होती है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 3 हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि NASSDOC किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक विज्ञान से। आइए अगला प्रश्न है कि Z39.50 किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेटवर्किंग से। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय पुस्तकालय कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एवरी बुक इट्स रीडर किस नियम का हिस्सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
दूसरा। चलिए अगला प्रश्न है CC यानी कि कॉलोन क्लासिफिकेशन का पहला संस्करण कब आया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1933 में। आइए चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पुरानी लाइब्रेरी कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, त्रिवेंद्रम पब्लिक लाइब्रेरी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ई ग्रंथालय किसने विकसित किया? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, NIC। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला डिजिटल लाइब्रेरी नेटवर्क कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, DELNET। चलिए अगला क्वेश्चन है कि RRRLF का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता में। चलिए अगला क्वेश्चन है डॉक्यूमेंटेशन का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पॉल ऑटलेट को। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन किसने विकसित किया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पॉल ऑटलेट व ला फॉन्टेन। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में RRRLF यानी कि राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 1972 में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड कैट किस प्रकार की सेवा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यूनियन कैटलॉग। चलिए अगला क्वेश्चन है DDC यानी कि डिवे डेसिमल क्लासिफिकेशन का 23वां संस्करण कब प्रकाशित हुआ? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2011 में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1800 ईस्वी में। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ILA का पहला अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, KC घोष। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत में पहली सार्वजनिक लाइब्रेरी अधिनियम किस राज्य में पारित किया? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन है यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैटलॉगिंग से। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चैन प्रोसीड्यूर किसने विकसित किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, SR रंगनाथन ने। चलिए अगला प्रश्न है कि पब्लिक लाइब्रेरी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 12 अगस्त को। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय पुस्तक न्याय की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1962 में। आइए अगला क्वेश्चन है कि OCLC का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ग्रंथ संहिता का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कैटलॉगिंग से। चलिए
अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। आइए, अगला प्रश्न है सेल्फ लिस्ट का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुस्तकों की व्यवस्था के लिए। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि AACR का पूरा रूप क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही।